नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज का जो हमारा वीडियो है, वो इसी के ऊपर है कि दिवाली में एक अन्नकूट महोत्सव होता है, यानी कि भगवान को सभी सब्जियों का भोग लगाया जाता है। तो इसके पीछे का हम एक आयुर्वेदिक कारण आपको बताते हैं कि अन्नकूट का महोत्सव इसी समय पे क्यों किया जाता है, जब सर्दियाँ आने वाली होती है। क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जहाँ समरसता होती है, यानी कि सभी रसों को एक साथ खाया जा सकता है। यानी कि आपकी बॉडी की जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है या भूख ज़्यादा लगती है या फिर बोल बोल सकते हैं कि जो खाया हुआ है वो पच जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में खाना कम होता है और पानी ज़्यादा पीने में आता है और सर्दियों में खाना ज़्यादा हो जाता है और पानी कम हो जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि सर्दियों में आपका खाना खाने की क्षमता कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपका बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो जाता है और सर्दियों में दिन भी छोटे हो जाते हैं और रात लंबी होने लग जाती है। तो इस दौरान आपको सुबह उठते ही भूख लग जाती है। तो सर्दियों में ऋषि मुनियों ने एक नियम बनाया था कि सुबह उठते ही कुछ नाश्ता वगैरह किया जाए या फिर कुछ स्पेशल सर्दियों के मौसम में आहार लिया जाए, गरिष्ठ आहार। जैसे लड्डू वगैरह बना के लिए जा सकते हैं, हलवा वगैरह। आप बोलते हैं देखते हैं कि मैं कोई मेथी के लड्डू खाता है, कोई किसी और चीज़ के लड्डू बना के खाता है, कोई अफ़ीम के दाने का जो खसखस होता है उसका हलवा बना के खाते हैं या फिर किसी और चीज़ का आप हलवा वगैरह बना के ले सकते हैं क्योंकि इस समय आपको गरिष्ठ भोजन की आवश्यकता होती है। बॉडी गरिष्ठ भोजन भी आपका पचा जाती है। तो इसीलिए इस सर्दी के मौसम में जो अन्नकूट महोत्सव रहता है, इसके बाद से लेके जो सर्दियों तक का जो समय होता है, उस समय में आप विशेष रूप से गरिष्ठ भोजन कीजिए, पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है और गरिष्ठ भोजन के साथ-साथ में आप थोड़ी-सी हेवी एक्सरसाइज और हेवी वर्कआउट भी बढ़ा दीजिए क्योंकि सर्दी के मौसम में पसीना भी कम आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका खाना भी बढ़ जाए और आपका वर्कआउट भी बढ़ जाए, यानी कि आपके काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाए। तो जो आपके शरीर में खाया हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, बीपी में कन्वर्ट नहीं होगा और शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए हमेशा अपनी डाइट और जठराग्नि के अकॉर्डिंग खाएँ, यानी कि जितना आपका पेट उस चीज़ को माँगता है या फिर जितनी पेट को आवश्यकता होती है, अपनी जठराग्नि के अनुसार भोजन करना चाहिए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और शास्त्रों के अनुसार आप हर मौसम और ऋतु के अकॉर्डिंग भोजन करते जाएँगे, तो आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। और यही हम सिखा रहे हैं, जीना सीखो आयुर्वेद में कि आप डॉक्टरों के चक्कर कम से कम काटें और स्वस्थ रहें। घर पे ही डाइट फ़ॉलो करें, घर पे ही मेडिसिन्स लें, घर पे ही घरेलू नुस्खों का उपयोग करें और आप ऐसी चीज़ों के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल पर आपको जो जानकारी मिल रही है, उससे आपको पूरी फैमिली को लाभ हो और फिर से सभी को दिवाली की एक बार पुनः शुभकामनाएँ। धन्यवाद।